आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्किल स्मार्ट एडमिन में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि आपको एक वीडियो शेयर करी जाएगी जिसके अंदर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, तो उसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ पेज को छोड़कर आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट बना हुआ है। इसके अंदर मेरे पास 8 पेज हैं, टोटल 8 पेज हैं इसके अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं फुटर में टोटल 8 पेज आ रहे हैं इसके अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि पहला पेज जो मेरा बैनर वाला पेज है ये, और सेकंड इंडेक्स वाला पेज ये छोड़कर मुझे थर्ड पेज से पेज नंबर स्टार्ट करने बॉटम में, यानी कि थर्ड वाले पेज पर 1 नंबर लिखा हुआ आना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको पेज नंबर इसमें इंसर्ट करना है, पहले तो पेज नंबर इंसर्ट ही करना है हमें इसके अंदर। तो ऊपर आप देखिएगा टैब है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ आपका लिखा है पेज नंबर। पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप बॉटम ऑफ पेज ले सकते हैं। और मैंने ये राइट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है, बॉटम में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका पेज नंबर आ चुका है। अब ये थर्ड पेज पर है तो थर्ड नंबर आ रहा है इस समय। ये सेकंड पेज पर है तो सेकंड नंबर आ रहा है, और जो फर्स्ट पेज है उस पर ये फर्स्ट नंबर आ रहा है। लेकिन हमें फर्स्ट और सेकंड वाले पे लेना ही नहीं है। तो आपको जिस पेज पर पेज नंबर लेना है उससे पहले वाले पेज पर आप आ जाइए। मैंने कर्सर रखा हुआ है सेकंड वाले पेज पर। अब हमें ये पेज नंबर यहाँ से रिमूव करना है। तो जहाँ से आपने इस इंसर्ट किया था वहीं से आप जाकर इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आप हेडर फुटर में जाएं या पेज नंबर पर जाएं, यहाँ से आप इसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव कर देंगे तो पेज नंबर हट चुका है आपका इसका। अब क्या करना है, वापस आपको ये इस समय कर्सर आपका कहाँ है, फुटर में, यानी कि आप यहाँ वाले एरिया पर काम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ आप देखिए ऊपर क्लोज हेडर एंड फुटर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ये अब आपका नॉर्मल वीडियो मतलब सॉरी नॉर्मल डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब जिस पेज से आपको पेज नंबर लेना है उसके पहले वाले पेज पर आप आ चुके हैं। यहाँ कर्सर रखा है मैंने। अब आपको क्या करना है, होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद लिखा है ये शो एंड हाइट मार्क, इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि इस तरीके से ये कुछ मार्किंग लग जाती है जहाँ पर आपने एंटर किया है या पेज ब्रेक लगाया है या स्पेस दिया है, वो सब आपको यहाँ शो होने लग जाता है। वहाँ पर ये मार्क आ जाते हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ कर्सर रखिए आप पेज ब्रेक के स्टार्टिंग में। उसके बाद आप यहाँ लगाएंगे सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक लगने पर ही आपका ये पेज नंबर वाली जो दिक्कत है वो सॉल्व होगी। तो आप पेज लेआउट में जाएंगे, और पेज लेआउट में जाने के बाद ये आपका ब्रेक है। ब्रेक में आने के बाद ये सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज क्लिक करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि यहाँ आप देखिए सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद ये जो पेज ब्रेक वाला पॉइंट था वो नीचे चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर्सर रख लीजिए इसके बराबर में, और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर लीजिए, डिलीट हो जाता है ये। अब ये ठीक हो चुका है। अब आपको अपना डॉक्यूमेंट नॉर्मल करना है, यानी कि जो मार्क आ रहे हैं ये आपको हटाने हैं, हाइड करने हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको, दोबारा से आप होम टैब पे जाएं। होम टैब पे जाने के बाद इसको अनचेक कर दीजिए, इससे कि आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल आ चुका है। अभी क्या करना है, अब आपको पहला और दूसरा पेज छोड़ना था और थर्ड पेज पे आना है पेज नंबर देने के लिए। तो ये फुटर है आपका, फुटर में आप डबल क्लिक करें जिससे कि आपका कर्सर यहाँ आ जाए। अब कर्सर आ चुका है आपका फुटर में, सेकंड पेज के, सॉरी थर्ड पेज के। यहाँ लिखा हुआ है सेम एज प्रीवियस। अब आपको ये सेम एज प्रीवियस का मतलब है कि आपका ये वाला पेज इस वाले जो स्टार्टिंग के 2 पेज आपने छोड़े हुए हैं उससे लिंक हुआ है। तो ये लिंक आपको हटाना पड़ेगा। लिंक हटाने से ही आपके पेज नंबर जैसा आप चाहते हैं वैसे आएंगे। तो जब मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है तो ऊपर देखिए हेडर फुटर डिज़ाइन टैब, यहाँ पर लिंक टू प्रीवियस, ये ऑप्शन आपका यहाँ से अनचेक कर दीजिए। जैसे ही इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए आप लिंक विथ प्रीवियस हट चुका है। अब क्या करना है आपको, ये जो आपका पेज नंबर वाला ऑप्शन आ रहा है, हेडर फुटर में ही पेज नंबर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ जाएंगे।
सबसे पहले हमें फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से स्टार्ट एट 1, हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है। यहाँ से आप फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से लिखना है या इस तरीके से लिखना है फन के साथ। ओके कर दीजिए। यहाँ पेज नंबर अब भी नहीं आया है, ये होता ही है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से आप जाएं पेज नंबर में और बॉटम ऑफ पेज, यहाँ अब आप देखिए ये पेज नंबर 1 आ चुका है। ठीक है, यानी कि हम थर्ड पेज पर हैं। यहाँ देखिए थर्ड पेज पर आप हैं, लेकिन थर्ड पेज पे क्या लिखा हुआ रहा है, 1 लिखा हुआ रहा है, और स्टार्टिंग के पेज पर में नहीं है। यानी कि हमारे स्टार्टिंग के 2 पेज जो थे हमने पेज नंबर छोड़ दिए वहाँ पर, हमारा थर्ड पेज से स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से हम ये काम करते हैं। ये वही स्टूडेंट्स करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स स्कूल के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर स्टार्टिंग के पेज पर उनका फर्स्ट कवर पेज होता है, फिर डिक्लेरेशन है, इंडेक्स है, सर्टिफिकेट, तो वहाँ इसको यूज़ करा जाता है। स्टार्टिंग के पेज पर हम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पूरी बात समझ लीजिएगा कैसे कैसे हुआ है ऑप्शंस। ठीक है, और अगर कोई आपको डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है इसको करने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूँगा और आपको वीडियो दूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।